नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों का आरसीसी क्लासेस जो प्लेटफॉर्म पे है, इन सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा जो लास्ट का वीडियो चल रहा था वो सवाई जय सिंह के बारे में हम पढ़ रहे थे और सवाई जय सिंह के बारे में फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। आज हमारा जो सेकंड पार्ट चल रहा है उसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो हमारा चल रहा था कौन सा, सवाई जय सिंह, या आप इसे क्या बोल सकते हो, जय सिंह सेकंड भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है ना। तो लास्ट में हमने बात की थी, क्या बात की थी कि जो जंतर मंत्र है या सौरगढ़ी है या वेधशाला है उसके बारे में हमने बात की थी कि इसका जो यूनेस्को सूची में इसे शामिल कब किया गया। जंतर मंत्र को, जो जयपुर वाला जंतर मंत्र है, इसे 2010 में क्या किया गया था, यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। और हाल ही में यहाँ पे एक कौन सी, हाँ जी बहुत बढ़िया, हाँ जी गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग, हाँ जी ठीक है जी, हाँ जी। यहाँ पे एक लाइट नाइट शो चालू किया गया है जिसमें अमिताभ बच्चन की आवाज़ में क्या बताया जाएगा, आमेर का या फिर जयपुर का इतिहास बताया जाएगा। तो किसकी आवाज़ में बताया जाएगा, अमिताभ बच्चन की आवाज़ में बताया जाएगा। आज हम बात करते हैं कि ये जो सवाई जय सिंह जी हैं इन्होंने किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया। तो बात करते हैं इन्होंने निर्माण करवाया, निर्माण। तो फटाफट बताओ आप मेरे को कि इन्होंने किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया। तो वो बात करते हैं यहाँ से, ठीक है जी। हाँ जी सभी बच्चों को गुड इवनिंग, हाँ जी बहुत बढ़िया, हाँ बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हो और इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई में लगे रहो, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने करवाया था जल महल का निर्माण, जल महल का निर्माण, जल महल का निर्माण। और किस चीज का निर्माण करवाया, बहुत बढ़िया, सिंसोदिया रानी का महल, रानी का महल। हाँ जी बताते रहो आप फटाफट, बस कमेंट करते ही रहो आप, मैं देख रहा हूं हर बच्चे का कमेंट मेरी नजरों के सामने है। हाँ जी बताओ। अगला है सिटी पैलेस। और किस चीज का निर्माण करवाया इन्होंने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड, गोविंद देव जी का मंदिर। इन्होंने इन चीजों का निर्माण करवाया और ये चारों ही चीजें कहां पे हैं इनकी, इन्होंने चारों का ही निर्माण कहां पे करवाया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बताओ फटाफट कहां पे करवाया इन्होंने। हाँ जी जयपुर में, कहां पे करवाया, जयपुर में इनका निर्माण करवाया। बोलो बात समझ में आई क्या आपके, बहुत बढ़िया। हाँ जी तो देखो यहाँ पे इन्होंने निर्माण करवाया, किस चीज का निर्माण करवाया, इन्होंने जल महल का निर्माण करवाया। किसने, सवाई जय सिंह जी ने। और सिंसोदिया रानी के महल का निर्माण करवाया, सिटी पैलेस का निर्माण करवाया, गोविंद देव जी का जो मंदिर है इनका इन्होंने निर्माण करवाया। ठीक है, तो आप फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट लो, बहुत बढ़िया। इसी तरह से बस आप अपनी पढ़ाई में क्या करो, लगे रहो और बढ़िया तरीके से बस काम करते रहो अपना, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, ठीक है जी। अब देखो इनके बारे में, जो सवाई जय सिंह जी हैं इनके बारे में बात करते हैं और भी, ठीक है जी। तो वो क्या बात है वो देखना आप, ठीक है जी। तो एक बार यहीं पे मैं नोट करके एक बात लिख देता हूं आपकी, कि राजस्थान का सर्वप्रथम या प्रथम व्यक्ति कौन है जिसने जो सती प्रथा है उनके ऊपर रोक लगाने के लिए सबसे पहले कदम उठाए थे। तो वो कौन है, वो हमारे सवाई जय सिंह जी हैं। हाँ जी, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर हाँ के विरुद्ध कदम उठाने वाला व्यक्ति कौन है, सवाई जय सिंह जी, ठीक है जी। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक या विरुद्ध
कदम उठाने वाले, कदम उठाने वाले कौन थे भैया? हाँ जी, ये हमारे कौन है? सवाई जय सिंह। इन्होंने क्या किया था? जो सती प्रथा है उनके विरुद्ध सबसे पहले क्या उठाया? कदम उठाए। तो यहां से बात करते हैं कि सर्वप्रथम राजस्थान का कौन सा राजा है जिसने अपने इसके सती प्रथा के विरुद्ध सबसे पहले कदम उठाए? तो वो कौन है? सवाई जय सिंह जी है। इन्होंने सबसे पहले इनके विरुद्ध क्या उठाए? कदम उठाए। और यहाँ पे जल महल है, सिंसोदिया रानी का महल है और सिटी पैलेस है, गोविंद देव जी का मंदिर है। इनका निर्माण इन्होंने कहाँ पे करवाया? जयपुर में करवाया जी। हाँ जी, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत ही बढ़िया। ठीक है जी, तो यहां से हम बात करते हैं। अब फटाफट आप एक बार क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो भैया, ताकि हम आगे बढ़ पाए और भी। ठीक है, ले लिया होगा आपने, बहुत बढ़िया। और आप इसी तरीके से बस पढ़ते रहो। ठीक है जी, अब बात करते हैं आगे की। तो यहाँ पे एक आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो जय सिंह जी हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ये लो, इधर क्या होते हैं? हमारे जय सिंह जी हैं। कौन है? सवाई जय सिंह जी हैं। और इनके जो समकालीन है, कौन है? समकालीन, ये लो जी, इनके समकालीन है जो बादशाह है, मुगल बादशाह है, वो कौन है? औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब है। ये इनके समकालीन मुगल बादशाह होता है। हाँ जी, ठीक है जी, ये बहुत बढ़िया बात है। अब बात करते हैं कि जो औरंगजेब है इनकी मृत्यु कब होती है? आप फटाफट मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, आप इनकी मृत्यु कब होती है? किसकी? औरंगजेब की। तो औरंगजेब की मृत्यु, हाँ जी, फटाफट बताओ आप। मृत्यु, तो औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 ईस्वी में। कब होती है जी? 1707 ईस्वी में क्या हो जाती है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं जो औरंगजेब है, इनके क्या होते हैं? 2 पुत्र होते हैं भैया। कितने पुत्र हैं इनके? 2 पुत्र हैं। ये लो जी, कितने पुत्र हैं? 2 पुत्र हैं। अब दोनों पुत्रों में इनके क्या क्या नाम है वो देखिएगा आप। तो इनमें दोनों पुत्रों में क्या क्या नाम है वो मेरे को फटाफट बताइएगा, यदि आपको आता है तो। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, एक का तो क्या नाम है? मुअज्जम। क्या नाम है? एक का तो मुअज्जम, और दूसरे का नाम भी बताओ आप। हाँ जी, आजम। बहुत बढ़िया, मुअज्जम और दूसरे का नाम है आजम। ये क्या होते हैं? इनके 2 पुत्र होते हैं। अब जो मुअज्जम है इनका और उपनाम क्या है? किस नाम से जाना जाता है? हाँ जी, इसका उपनाम, उपनाम, उपनाम क्या है इसका? बहादुर शाह। क्या नाम है जी? बहादुर शाह है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां से बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां से और भी हम बात करने वाले हैं कि ये जो इनकी औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो इन दोनों के मध्य, किन के मध्य? ये लो जी, आजम और किसके मध्य? मुअज्जम के मध्य जो उत्तराधिकारी संघर्ष चालू हो गया था, इस संघर्ष में इन दोनों के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। और इस युद्ध में ये जो आजम है इसका साथ कौन देता है? सवाई जय सिंह। ये इनका क्या देते हैं? साथ देते हैं भैया, साथ देते हैं और युद्ध होता है। उत्तराधिकार के लिए क्या होता है? इन दोनों के मध्य युद्ध होता है जी। अब देखना, लेकिन इसमें क्या होता है? यहां से देखिएगा आप, इनमें क्या होता है कि ये जो मुअज्जम है, इस मुअज्जम की क्या हो जाती है भैया? जीत हो जाती है। क्या हो जाती है? मुअज्जम की जीत हो जाती है। लेकिन आजम इसमें क्या हो जाता है? हार जाता है। क्या हो जाता है जी? हार होती है। और मुअज्जम की यहाँ पे क्या होती है? जीत होती है। तो आप मेरे को ये बताओ कि अब जो औरंगजेब है क्या आमेर को छोड़ेगा? कोई मतलब ही नहीं है। तो इन्होंने सबसे पहले आक्रमण कर दिया। तो वो आक्रमण किस पे किया? आमेर के ऊपर इसने क्या कर दिया? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, इसने आमेर के ऊपर क्या कर दिया? हाँ जी, शासक ये जो आक्रमण कर दिया। एक बार आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि आपको और भी मैं अच्छी तरीके से बता पाऊं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया।
ले लिया होगा आपने, बहुत बढ़िया। देखो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इस तरह से बढ़ते रहेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम पढ़ाने की आपको कोशिश कर रहे हैं और आप अपना 100% दीजिएगा, हम भी अपना 100% देने की आपको कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी, यहाँ से मैं नोट करके आपको एक बात लिखवा देता हूँ, वो क्या है कि ये बोलो कि जो मुअज्जम है, कौन है मुअज्जम, मुअज्जम जिनका जो उपनाम है बहादुर शाह, अब यहाँ का क्या बन जाता है, बहादुर शाह है दिल्ली का शासक बन जाता है। कौन बन जाता है, मुअज्जम या बहादुर शाह है दिल्ली का क्या बन जाता है भैया, शासक बन जाता है। अब इन्होंने बहादुर शाह ने या मुअज्जम ने शुरू में ही क्या कर देते हैं, ये आमेर पर आक्रमण कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं और विजय होती है, और विजय प्राप्त होती है। अब देखो इन्होंने जो बहादुर शाह है, इन्होंने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया, आमेर के ऊपर आक्रमण कर दिया, और आमेर के ऊपर आक्रमण करने के बाद में इन्होंने क्या कर लिया, आमेर को या जयपुर को क्या कर लिया, उन्होंने विजित कर लिया। हाँ जी, बहुत बढ़िया, जीत लिया किसको, आमेर को जीत लिया, बहुत बढ़िया बात है। अब इसका जो नाम बदल दिया गया, जो आमेर पर आक्रमण करके इसे जीत लिया, अब जो आमेर है इसका क्या नाम कर दिया, इसने नाम परिवर्तन कर दिया। क्या कर दिया, नाम परिवर्तन कर दिया या नाम बदल दिया। और अब इसका जो नाम रखा गया है वो नाम क्या है, मेरे को फटाफट कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि इसका जो आमेर का नाम बदला गया था किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा बदला गया था, तो इसका क्या नाम रखा गया। बहुत ही बढ़िया है जी, मोमिनाबाद। क्या नाम रखा गया इसका, मोमिनाबाद नाम रखा, किसका, आमेर का। बहुत बढ़िया, मोमिनाबाद नाम रखा, और ये रखा किसका, आमेर का। आमेर का इन्होंने नाम परिवर्तन कर दिया और नाम रख दिया क्या, आमेर का मोमिनाबाद। वेरी गुड, यहाँ तक की बोलो समझ में आई या नहीं आई। यदि समझ में आ रही है तो थंब का निशान करके मेरे को फटाफट भेजो आप। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ से हम बात करते हैं कि ये जो मुअज्जम है इन्होंने क्या किया कि यहाँ के जो आमेर की गद्दी है वहां से जय सिंह को हटा दिया और उसके स्थान पर विजय सिंह को शासक बनाया। इसके स्थान पर किसको शासक बनाया, विजय सिंह को शासक बनाया। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, अब ये बात आ जाती है सर ये विजय सिंह कौन है। हाँ जी, तो इनके बारे में बताते हैं। जो विजय सिंह जी है ये जय सिंह का छोटा भाई है, जय सिंह का छोटा भाई था। कौन था विजय सिंह, जय सिंह का छोटा भाई था। बोलो यहाँ तक कि आपको बात समझ में आई या नहीं आई, मेरे को फटाफट बताओ। तो यहाँ से देखना कि मुअज्जम और किसके, आजम के मध्य क्या होता है भैया, युद्ध होता है उत्तराधिकारी के लिए। लेकिन उसमें जो मुअज्जम है उसकी विजय होती है और आजम क्या हो जाता है, उसमें हार जाता है। और आजम का साथ कौन देता है, जय सिंह जी देते हैं। लेकिन जैसे ही मुअज्जम दिल्ली का शासक बनता है तो इसने सर्वप्रथम क्या किया, आमेर के ऊपर इसने क्या किया, आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद में इसको क्या कर लिया, विजय प्राप्त कर ली। इसके ऊपर क्या कर ली, विजय प्राप्त कर ली। और विजय प्राप्त करने के बाद में इसने नाम रख दिया किसका, उदयपुर का नाम रख दिया। और उदयपुर का क्या नाम रखा, मोमिनाबाद नाम रखा। किसका,
आमेर का इन्होंने नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया, मोमिनाबाद रख दिया। यानी जयपुर या आमेर कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। तो मोमिनाबाद जो नाम रखा गया ये किसके द्वारा रखा गया, तो औरंगजेब के द्वारा रखा गया। और ये मोमिनाबाद है, इसका जो आमेर है इसी का ही क्या नाम कर दिया इसने, मोमिनाबाद नाम रख दिया। अब ये नाम परिवर्तन किया वो तो ठीक है, लेकिन इन्होंने साथ साथ में जो जय सिंह है इसको तो गद्दी से हटा दिया है। यानी हारने के बाद में ये तो आपको ही पता है, नॉर्मल की बात है कि ये गद्दी से हट गया और इसके स्थान पे किसको बनाया गया, विजय सिंह को यहाँ की राजगद्दी दे दी गई। अब विजय सिंह कौन है, तो ये विजय सिंह कौन है, ये जय सिंह का ही क्या है, छोटा भाई है, जिसको क्या बनाया गया, यहाँ का शासक बना दिया गया। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? यदि समझ में आई है तो फटाफट आप मेरे को थंब का निशान करके भेजो, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया बात है। तो अब मैं इसको साफ करता हूं और यहाँ से आगे बढ़ने की ओर हम कोशिश कर रहे हैं बार बार में। तो आप अपनी जो नोटबुक है वो साथ में लेके बैठा करो भैया, ताकि आपको और भी ज्यादा, और इसको राइट कर लिया करो ताकि आपको हमेशा के लिए ये क्या हो जाए, याद हो जाए। अब यहाँ पे क्या होता है, एक देबारी समझौता होता है भाई। क्या होता है, देबारी समझौता। ये देबारी समझौता है, ये मैंने आपको मेवाड़ के इतिहास में भी बताया था, देबारी समझौता। अब देबारी समझौता मेरे को सबसे पहले एक आप ये बताओ कि देबारी समझौता हुआ कब था, याद रखिएगा। तो ये कब हुआ था देबारी समझौता, ये हुआ था 1708 ईस्वी में। कब हुआ था, 1708 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ, ये उदयपुर में हुआ। कहाँ पे, उदयपुर में। कहाँ पे हुआ, ये उदयपुर में हुआ। इस बात का आपको ध्यान रहे। अब ये देबारी समझौता है, ये किन किन के मध्य हुआ, तो ये भैया 3 शासकों के मध्य हुआ। तो इन 3 शासकों में कौन कौन आते हैं, तो वो नाम देखिएगा आप। इसमें सबसे पहले कौन आता है, मेवाड़ आता है, मेवाड़ के मध्य। दूसरा आता है मारवाड़, और तीसरा आता है आमेर। इन तीनों के मध्य क्या होता है, ये एक समझौता होता है। और ये समझौता किसके विरुद्ध होता है, तो वो देखिएगा, ये किसके विरुद्ध होता है, ये लो जी, ये औरंगजेब के विरुद्ध होता है। औरंगजेब के विरुद्ध। अब आपको कोई पूछ ले कि देबारी समझौता है वो किसके विरुद्ध होता है, तो वो किसके विरुद्ध होता है भैया, तो वो औरंगजेब के विरुद्ध होता है। जब 1708 में जो देबारी समझौता हुआ उस समय जो मेवाड़ है वो यहाँ का शासक कौन है, मेरे को फटाफट आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ का शासक कौन है। हाँ जी, अमर सिंह सेकंड, वेरी गुड, अमर सिंह सेकंड। यहाँ का शासक कौन था, अमर सिंह सेकंड। और मारवाड़ है, मारवाड़ का शासक कौन था, फटाफट बताओ कमेंट्स बॉक्स में। वेरी गुड वेरी गुड, अजीत सिंह, वेरी गुड। कौन है, अजीत सिंह। और अजीत सिंह ये कहाँ के शासक थे उस टाइम, मारवाड़ के। और आमेर के कौन है, फटाफट बताओ, अभी बता रहा हूं आपको, सवाई जय सिंह। तो इन तीनों के मध्य क्या होता है, एक देबारी समझौता होता है। और ये देबारी समझौता किसके मध्य होता है, ये किसके मध्य होता है, मेवाड़ के, मारवाड़ के और आमेर के मध्य होता है। और किसके विरुद्ध होता है, तो औरंगजेब के विरुद्ध होता है। ये कब होता है, 1708 ईस्वी में होता है। और कहाँ होता है, उदयपुर में होता है। याद रखिएगा इस बात को। अब सुना मेरी बात, अब यहाँ पे क्या होता है इस चीज को समझना। हाँ जी, बहुत बढ़िया, हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी, चलो देखो, अब यहां से देखना कि ये जो मेवाड़ है, मेवाड़ का जो शासक कौन है, यहाँ पे जो अमर सिंह है, ये अमर सिंह ये एक शर्त रखता है। अब इसने शर्त रख दी किसके लिए, सवाई जय सिंह के लिए शर्त रख दी। अब ये शर्त क्या थी, इसकी एक पुत्री होती है, उस पुत्री का क्या नाम है, चंद्रा कंवरी। क्या नाम है,
चंद्रा कंवरी। अब अमर सिंह सेकंड ने क्या रख दी, एक शर्त रख दी, और इसने इस समझौते के माध्यम से एक शर्त रखी, और इस शर्त क्या थी ये वो देखिएगा। अमर सिंह सेकंड ने कहा कि हम ये समझौता कर रहे हैं तो आप जो मेरी पुत्री है, क्या नाम है, चंद्रा कंवरी है, मैं इसकी शादी किसके, आमेर के सवाई जय सिंह के साथ करना चाहता हूं। बोले कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर ले, लेकिन साथ में एक और शर्त रख देता है कि जब चंद्रा कंवरी और सवाई जय सिंह से दोनों की शादी होने के बाद में जो पुत्र प्राप्ति होगा वही अगला कहाँ का, आमेर का क्या बनेगा, हाँ आमेर का क्या बनेगा, वो शासक बनेगा। तो ये क्या हो गई, इनके मध्य शर्त हो गई। इस माध्यम से सवाई जय सिंह और किसकी, चंद्रा की, इन दोनों की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है, और इन दोनों से जो पुत्र की प्राप्ति होती है, किन से, ये लो जी, किन किन से, सवाई जय सिंह और जो चंद्र कंवरी है, इनकी जो विवाह होने के बाद में जो पुत्र की प्राप्ति होती है तो उनके पुत्र का नाम है माधो सिंह। क्या होता है, माधो सिंह। ये लो, ये इनके एक पुत्र प्राप्त होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको पता चला कि देबारी समझौता क्या है जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो इनके जो शादी हो जाती है, बहुत बढ़िया। यहाँ से समझना एक बार कि यहाँ पे देखना, आराम से देखना, आप धीरे धीरे देखना, तब जाके समझ में आएगा। यहाँ एक देबारी समझौता होता है। ये जो देबारी समझौता है ये कब होता है, ये 1708 ईस्वी में होता है। और कहाँ पे होता है, ये उदयपुर में होता है। और किन किन के मध्य होता है, ये 3 के मध्य होता है। किन से, एक तो मेवाड़ के मध्य, मारवाड़ के मध्य, और किसके, आमेर के मध्य। उस समय जो मेवाड़ है वहां का शासक कौन है, अमर सिंह सेकंड है। मारवाड़ का शासक कौन है, अजीत सिंह है। और आमेर का शासक कौन है, सवाई जय सिंह है। इन तीनों के मध्य क्या हो जाता है, एक समझौता होता है। वो कौन सा होता है, देबारी समझौता है। और ये किसके विरुद्ध होता है, तो ये किसके विरुद्ध होता है, ये औरंगजेब के विरुद्ध होता है भाई। किसके विरुद्ध होता है, औरंगजेब के विरुद्ध होता है। अब यहाँ पे जो अमर सिंह है, इनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम है चंद्रा कंवरी। अब जो चंद्रा कंवरी है, ये जो अमर सिंह है, ये चंद्रा कंवरी की शादी किससे करवाना चाहता है, आमेर का जो शासक है सवाई जय सिंह से करवाना चाहता है। और इसने शर्त रख दी, इसने शर्त ये रखी कि मेरी पुत्री चंद्रा कंवरी की मैं शादी किससे करना चाहता हूँ, आमेर का जो शासक है सवाई जय सिंह से मैं शादी करना चाहता हूँ। और एक साथ में और जो शर्त है वो रख दी। वो शर्त क्या थी, इन्होंने कहा कि चंद्रा कंवरी और सवाई जय सिंह से जो पुत्र प्राप्ति होगी वही अगला क्या बनेगा, आमेर का शासक बनेगा। और इन दोनों की शादी हो जाती है, किसकी, चंद्रा कंवरी और सवाई जय सिंह की। और उनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। और उस पुत्र का क्या नाम है, तो उस पुत्र का नाम है माधो सिंह। और ये शर्त रखी गई थी कि आमेर का शासक जो कौन बनेगा, इनसे होने वाली जो संतान पैदा होगी वही क्या बनेगी, आमेर की क्या बनेगी, शासक बनेगी। तो बोलो ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई। और ये मेरी पहले भी आपको जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया था तब मैंने वहां भी आपको बताई थी। तो आप क्या करो, फटाफट ही इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लो भाई। तो ये बात आपको समझ में आई ना, हाँ जी, तो साफ कर दिया जाए, बहुत बढ़िया। आप बस यूं ही पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो साथ साथ में, तभी मजा आएगा भैया। और ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को क्या करो, शेयर करो, बहुत ही बढ़िया तरीके से शेयर कर दो भाई। जल्दी से जल्दी क्या कर दो, आप शेयर करो वीडियो को। जितना ज्यादा शेयर करोगे, जितनी ज्यादा संख्या इस पे आएगी, उतना ही आपको मजा आएगा भाई, ठीक है ना। हाँ जी, अब बात कर रहे थे सवाई जय सिंह के बारे में। इन्होंने विद्रोह दबाया, किसका, जाटों का विद्रोह दबाया। ठीक है जी, तो इन्होंने किसका विद्रोह दबाया, जाटों का विद्रोह दबाया। अब बात करते हैं इन्होंने और क्या किया, निर्माण करवाया। हाँ जी, इन्होंने निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। अब इन्होंने और किसका निर्माण करवाया, तो इन्होंने निर्माण करवाया, वेरी गुड वेरी गुड, नारगढ़ का निर्माण करवाया।
किसका निर्माण करवाया? हाँ जी, नाहरगढ़ का निर्माण। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, थोड़ी सी किसका निर्माण करवाया? नाहरगढ़ का निर्माण करवाया। ये लो जी, इन्होंने किसका निर्माण करवाया? नाहरगढ़ का निर्माण करवाया। और ये कहाँ पे आता है? ये आता है भाई जयपुर में। कहाँ पे करवाया इन्होंने? जयपुर में इसका निर्माण करवाया। अब बात करते हैं कि ये जो नाहरगढ़ है इसका जो उपनाम है और किस नाम से इसे जाना जाता है। तो इनके उपनामों की बात करते हैं। उपनाम किसके बारे में बात करते हैं? उपनाम की बात करते हैं। तो इसे और किस नाम से जाना जाता है? हाँ जी, वेरी गुड, जयपुर का मुकुट। जयपुर का मुकुट। और किस नाम से जाना जाता है? जयपुर ध्वज। जयपुर ध्वज। बहुत बढ़िया, आप बच्चों के आपके कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी, जयपुर का ध्वज। और मीठड़ी का किला। मीठड़ी का किला और किस नाम से जाना जाता है? मीठड़ी के किले के नाम से भी जाना जाता है। और महलों का दुर्ग। और किस नाम से? महलों का दुर्ग, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। तो नाहरगढ़ का इन्होंने निर्माण करवाया। और कहाँ करवाया? इन्होंने जयपुर में करवाया। और इसके जो उपनाम है वो क्या क्या है जी? इनका जयपुर का मुकुट भी इसे कहा जाता है, साथ साथ में जयपुर ध्वज भी कहा जाता है, और मीठड़ी का किला भी कहा जाता है, और इसका नाम है महलों का दुर्ग भी इसे कहा जाता है। ये इसके नाहरगढ़ के क्या है? उपनाम है जी। बोलो यहाँ तक कि आपको समझ में आया या नहीं आया? फटाफट आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आप जल्दी करो बस। ठीक है जी, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट? ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, बस आप यूं ही पढ़ते रहो, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। तो वो बात क्या करते हैं? इन्होंने जो स्वरूप दिया, वर्तमान स्वरूप दिया, वर्तमान स्वरूप दिया, इन्होंने वर्तमान स्वरूप दिया। तो किस चीज का वर्तमान स्वरूप दिया इन्होंने? हाँ जी, वेरी गुड, जयगढ़ दुर्ग का। जो जयगढ़ दुर्ग है, इसको जो वर्तमान में जो इसकी बनावट है वो किसने दी थी? सवाई जयसिंह जी ने दी थी। यानी जो वर्तमान स्वरूप दिया इसने, किसने? जयगढ़ दुर्ग को वर्तमान स्वरूप दिया। हाँ जी, इसने क्या है, अपने टाइम का अंतिम क्या किया था? अश्वमेध किया था। हाँ जी, वेरी वेरी गुड। अंतिम अश्वमेध यज्ञ किया। अंतिम अश्वमेध यज्ञ ये किसने किया? सवाई जयसिंह ने किया। अश्वमेध का मतलब होता है, जैसे श्री राम ने भी किया होगा, आपको कुछ रामायण वगैरह आपने देखी है, तो क्या होता है कि कोई भी शासक बनता है और इसका आसपास में कोई भी विरोध करने वाला नहीं होता, तो वो क्या करता है? एक यज्ञ करता है। उस यज्ञ में क्या करता है? जो अश्व होता है यानी घोड़ा होता है, उसको खुला छोड़ दिया जाता है। यानी एक खुली क्या दे दी जाती है? चेतावनी दे दी जाती है कि ये मेरा घोड़ा है, ये जहां कहां भी जाएगा वहां तक मेरा क्या रहेगा? शासक, जो शासन है वो मेरा रहेगा, यानी उतना क्षेत्र मेरा है। जो कोई भी आदमी इसे पकड़ लेता है तो उस व्यक्ति को मेरे साथ क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। यह आपने रामायण में देखी होगी। तो वहां पे जो लव कुश हैं वो अपने ही पिता राम का क्या कर लेते हैं? जो अश्व है उसको पकड़ लेते हैं। तो उन दोनों के मध्य भी जो युद्ध की संभावना हुई थी वो बात आपको पता है। तो यहाँ पे जो अंतिम जो क्या करने वाला था? अश्वमेध यज्ञ किया था इन्होंने,
तो अंतिम अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? सवाई जयसिंह ने अंतिम क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अब बात कर लेते हैं इनका जो पुरोहित है, अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला पुरोहित। अब अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला जो पुरोहित है वो कौन है? आप फटाफट मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो पुरोहित कौन है? पुंडरीक रत्नाकर। जो पुंडरीक रत्नाकर है वह क्या है? इसका जो अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला पुरोहित जी है जी। यहां से आपको बात समझ में आई होगी। अब अंतिम जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं कि सवाई जयसिंह है, इनके पुत्र। तो इनके कितने पुत्र होते हैं? इनके 2 पुत्र होते हैं। इन दोनों का क्या क्या नाम है? मेरे को फटाफट बताओ आप। तो सवाई जयसिंह के कितने पुत्र हैं जी? 2 पुत्र हैं। एक का तो नाम क्या है? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह क्या नाम है? एक का ईश्वरी सिंह है और दूसरे का क्या नाम है? माधो सिंह। क्या नाम है? माधो सिंह। तो 2 पुत्र होते हैं इनके। कौन कौन से होते हैं? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। तो ठीक है जी। अब बात करते हैं कि किनकी, इनकी जो सवाई जयसिंह है इनके बारे में बात करते हैं। तो इनकी जो मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु कब होती है? मेरे को फटाफट बताओगे आप। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। 1743 ईस्वी में। कब होती है? 1743 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। देखिएगा आप यहाँ से कि इन्होंने वर्तमान स्वरूप दिया। किस चीज का वर्तमान स्वरूप दिया इन्होंने? जयगढ़ का जो वर्तमान स्वरूप है वो किसने दिया? सवाई जयसिंह जी ने दिया। और इन्होंने जो अपना जो अंतिम जो यज्ञ करवाया था, इन्होंने जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तो अंतिम अश्वमेध करवाने वाला जो शासक है आमेर का वो कौन है? तो सवाई जयसिंह जी है। ये याद रह गई आपको। अब बात करते हैं इनका जो पुरोहित है अश्वमेध करवाने वाला, तो वो कौन है? पुंडरीक रत्नाकर जी है। ये क्या करवाते हैं? इनका जो अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से कि जो सवाई जयसिंह जी है इनके कितने पुत्र होते हैं? इनके 2 पुत्र होते हैं। एक का नाम क्या है? ईश्वरी सिंह जी है और दूसरे का क्या नाम है? माधो सिंह जी है। अब बात करते हैं कि जो सवाई जयसिंह जी है इनकी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु कब होती है? 1743 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बाद में जो यहाँ का शासक बनता है तो वो बनता है सवाई ईश्वरी सिंह। इनके बाद में सवाई जयसिंह के बाद में यहाँ का जो आमेर का शासक बनता है वो बनता है सवाई ईश्वरी सिंह। तो सवाई ईश्वरी सिंह के बारे में हम कल पढ़ेंगे। और जो नए बच्चे इस चैनल पे आए हैं वो जानने से पहले इस चैनल को क्या कर दें? सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ साथ में जितने भी हमारे जो यहाँ पे जो बच्चे देख रहे हैं, जो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और यहाँ पे क्या करें? इस वीडियो को कम से कम 2-3 ग्रुपों में आप शेयर करें, तभी जाके ज़्यादा मजा आएगा और हमारे अंदर क्या आती है? एनर्जी आती है। उसी एनर्जी से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।